हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोगों को एजुकेशन फॉर नॉलेज में यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे बिहार स्पेशल। जबकि आप लोग सब लोग को पता है कि 30 सितंबर को बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा होने वाली है। ठीक है, तो उसी को ध्यान रखेंगे, 2024 है। ठीक है, इसको ध्यान रखें, हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, वैसे तो हम पूरा ये इसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसमें क्या था, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स तो हर मंथ चलता रहेगा। ठीक है, ये मंथली वाइज होगा। ठीक है, लेकिन जो बिहार स्पेशल है इसको एक बार प्रॉपर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जैसे बिहार का संक्षिप्त परिचय होगा, महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं होंगी, फिर बिहार का बजट वगैरह पढ़ेंगे, फिर आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स ये जो नवीन पत्र में जो प्रश्न पत्र होंगे मॉडल, ये भी इसका हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। जैसे कि एक दिन, जैसे एक लेक्चर में हम क्लास लेंगे और एक लेक्चर में हम प्रैक्टिस कर लेंगे। जितने से मान लो बिहार का हमने पढ़ा, तो हमने बिहार से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होगा अगले लेक्चर में उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे डिस्कस कर करके करते करते मतलब चलेंगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, बस वन बाई वन एक एक वीडियो देखते जाओ। आपको अगर वीडियो स्लो लगती है ना, तो 2x स्पीड कर लो और आराम से देखो। अगर 2x तेज लग रहा है तो 1.5 कर लेना। 1.5x वीडियो को देखो, इससे क्या होगा ना, आपको समझ में आएगा। और आपको ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम क्या नाम है इसका, एजुकेशन फॉर नॉलेज। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना। आप उसको ज्वाइन करोगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड करके वैसे ही पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आप एक बात को ध्यान रखिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम कोई भी चीज कहीं से भी ऐसी जगह से नहीं पढ़ेंगे तो फालतू होगा। एक बात को ध्यान रखते हैं, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम बिहार स्पेशल पढ़ेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो ये वाला टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, बिहार का इतिहास, भूगोल, बिहार की जनगणना, बिहार का करंट अफेयर्स और आर्थिक संरक्षण और बजट वगैरह है, इसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, बिहार का जो इतिहास है, इसे क्वेश्चन क्या है, पहले एक क्वेश्चन आता, कब आया था, 60 से 62 60 से 62 वाले में एक क्वेश्चन आता, फिर 63 में 11 क्वेश्चन आए थे। बिहार के इतिहास से 11 क्वेश्चन केवल, बताओ 150 में 11 क्वेश्चन एक टॉपिक से आए, कितना इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें क्या 64 में 13 क्वेश्चन आए थे, और फिर उसके बाद 65 में 9 क्वेश्चन आए, फिर ऐसे और अभी आगे आते हुए हैं। ठीक है, 69 में तो और ज्यादा क्वेश्चन आए थे, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन आए थे इससे। ठीक है, अभी ये 65 तक हमारे पास डाटा था, तो हमने वैसे कर लिया, लेकिन 69 वाला में भी आया था। ठीक है, अभी आपने देखो यहाँ पे क्या 69, अब 70 वाला होने वाला है। ठीक है, अब देखो बिहार का भूगोल है, इसे 5 क्वेश्चन आते हैं, बिहार की जनगणना से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब करंट अफेयर्स घटनाएं होती हैं, 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 से लेकर 12 से लेकर 15 तक क्वेश्चन आते हैं इस करंट अफेयर से। ठीक है, जो सर्वेक्षण वगैरह होता है उससे 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये बात पे अब देखिए जो करंट अफेयर्स होते हैं, अब करंट अफेयर्स में देखिए, करंट अफेयर में ये था ना, समसामयिक 8 क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं अब उसको देख लेते हैं। ठीक है, वैसे अब तो 8 से लेके 15 तक आते हैं। अब देखो उसमें जो मतलब जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं उससे 6 क्वेश्चन आते हैं। जो बहुत सारी नियुक्तियां होती है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जैसे यूएन का पूछ लिया, वर्ल्ड बैंक का पूछ लिया, इनके चेयरमैन है जो अध्यक्ष, इसकी नियुक्ति कौन हुई है। ठीक, ये सब होते हैं जो नियुक्तियां होती है ना, इनसे रिलेटेड पूछता है। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन इससे होते हैं। फिर का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे मतलब खेल पुरस्कार हो गया, किसी को शांति पुरस्कार मिल गया, किसी को नोबेल पुरस्कार मिल गया, तो ये सब पूछता है। एक क्वेश्चन इससे रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैप्पीनेस सूचकांक है, गरीबी सूचकांक है, भुखमरी सूचकांक है, फिर प्रेस इंडेक्स है, बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, उससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक क्वेश्चन उससे भी पूछ लेता है। इंडेक्स वाले में क्या था, ये 5 तक मार्क होता है, लेकिन 69 और 68 में से क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहाँ तक 2 क्वेश्चन थे इससे। ठीक है, फिर योजना पूछता है, फिर का सैन्य अभ्यास होता है उनसे पूछता है, फिर खेल घटनाएं होती है, हाइपर पोर्टल जैसे उमंग, उमंग पोर्टल है। ठीक है, तो वो पूछा हुआ था, उसके बारे में पूछ लेता है। फिर दिवस वगैरह होता है, उससे पूछा, महत्वपूर्ण व्यक्ति को निधन होता है उससे पूछ लेता है। ठीक है, बहुत सारी पुस्तकें होती है, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय बैठक होती है, जैसे कहते हैं G20 का बैठक हुई थी, G7 की बैठक हुई है, फिर कैसे बहुत सारे सार्क है, फिर का नाटो हो गया और आसियान हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे भी क्वेश्चन पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसे 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेट टैग वगैरह होते हैं, इसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, पूछ ले, इसलिए हम ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, हम कोई भी मतलब का क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हम बताते हैं इसे सूची में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, हम बिहार का सबसे तो पहले वो परिचय पढ़ेंगे, तो बिहार में कौन चीज कहाँ कहाँ क्या क्या है। ठीक है, फिर बिहार का मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, मंत्रिमंडल कैसा बनता है, बिहार की महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी चल रही है वो पढ़ेंगे, राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाएं पढ़ेंगे, कृषि और आर्थिक जो घटनाक्रम ये भी पढ़ेंगे, बिहार का बजट पढ़ेंगे, 2023-24 बजट जो आया था ये पढ़ेंगे। ठीक है, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, जनगणना संबंधी पढ़ेंगे। देखो अब इसको अब नहीं पढ़ेंगे, इसको हम अपडेट कर लेंगे, तो बिहार का 2023-24 है ना, तो हम 24-25 पढ़ लेंगे। ठीक है, बात करा ठीक है, बाकी जनगणना समय आंकड़े, पर्यावरण घटनाएं हैं, बनावट वगैरह है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, फिर समाज का ये सब खेल वगैरह है, ये सब पुरस्कार, चर्चित व्यक्ति, करंट अफेयर्स, ये सब इनको हम सबको कवर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लेकिन 5। ठीक है, फिर एक लेसन करेंगे बजट वाला सारा। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक है, मतलब 3 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा बिहार का मैप है। ठीक है, आपने अगर मैप देखा होगा तो आप समझते होंगे इसको। ठीक है, बिहार का मैप है, तो पहले मैप में जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसको देखिए, ये इधर से ये सबसे ईस्ट वाला जो डिस्ट्रिक्ट है कौन है, हुमायूं, इसे क्या बोलते हैं, बगुआ। ये वेस्ट चंपारण। ठीक है, किशनगंज है। ठीक है, और इसके नीचे का जमुई है। ठीक है, इन सारे मैप को एक बार ध्यान से पढ़ देख लीजिए, आपको जरूरत पड़ेगी। आगे जो वीडियो बनेगी उसमें मैप को एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन सा मैप कौन से कहाँ का है उसको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग संक्षिप्त इतिहास देखते हैं। ठीक है, चलिए, बिहार का संक्षिप्त इतिहास।
तो बिहार का नाम था, नाम क्या है पहले तो ये बता सीधे सीधे, आप जिस स्टेट के बारे में पढ़ उसका नाम क्या है? उसका नाम है बिहार। बिहार नाम ही क्यों पड़ा, अब इसे देखिए, उसके चलिए बहुत सारी घटनाएं हुई थी, पहले उसको पढ़ते हैं। बिहार है, ठीक है, बिहार को इसको वैदिक युग में इसका क्या नाम था, ठीक है, इसे प्राच्य या पूर्व प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, बिहार को प्राच्य कहते थे या पूर्व प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है वैदिक काल में। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहार को वैदिक युग में किस नाम से जाना जाता था, ठीक है, सीधे लिख दे बिहार, फिर लिख देगा कि मगध, फिर लिख देगा कि प्राच्य या पूर्व प्रदेश या इनमें से कोई नहीं या सभी, ठीक है। अब जानते हो बिहार में हमसे 5 ऑप्शन आते हैं, कौन सारे एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं, बिहार में 5 एग्जाम ऑप्शन देता है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी, ठीक है, ये 5 ऑप्शन होता है, ठीक है। ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान रखिए वैदिक युग में किस नाम से, प्राच्य पूर्व प्रदेश, ठीक है। मौर्यकाल या गुप्त काल में इसका नाम मगध था, ठीक है, अभी जानते हैं मौर्यकाल और गुप्त काल में इसका नाम मगध था, ठीक है। अब देखो प्रदेश का नामकरण बिहार क्यों पड़ा, इसके बारे में ये वाली, ठीक है। 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों ने कहा था उदयपुरी को, जो तुर्क आए थे 12वीं शताब्दी में, उन्होंने कहा उदयपुरी को जीत कर इसे अपना केंद्र बनाया था। पहले उदयपुर था, उसको जीत कर अपना केंद्र बनाया था। इस समय जो 12वीं शताब्दी थी, इसमें आपको पता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म बहुत विख्यात धर्म थे, ठीक है। तो इसमें जो बौद्ध धर्म था बिहार में बहुत ज्यादा एक्टिव था, एक्टिव मतलब सक्रिय, ठीक है, बहुत ज्यादा सक्रिय था, ठीक है। जब बहुत ज्यादा सक्रिय है, ठीक है, वहाँ पे क्या था, तो उनको जो बौद्ध रहते थे उनको बिहार कहते हैं। बिहार में तो जहाँ बौद्ध निवास करते थे उन स्थानों को बिहार कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग जिस फ्लैट में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पीजी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, गर्ल्स हॉस्टल बोलते हैं, या बॉयज हॉस्टल बोलते हैं, हॉस्टल बोलते हैं ना। वैसे जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे उन्हें हम बिहार बोलते थे, ठीक है। तो बौद्ध बिहारों की तुलना में देखो, क्या इस क्षेत्र में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण बहुत सारे बिहार थे। देखो 425 प्रदेश में मान लीजिए ये बिहार वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे बौद्ध स्थल बने हुए हैं, बहुत बहुत बिहार है, ठीक है, बहुत सारे बौद्ध बिहार थे, ठीक है। बौद्ध धर्म होता था वहाँ पर प्रचलित था, क्योंकि वहाँ पर क्या था, भगवान बुद्ध को बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, बौद्ध, भगवान बुद्ध को जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसे क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है ना, आप लोग कमेंट करके बताइए उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बौद्ध बिहार को बहुलता के कारण, ठीक है, इस क्षेत्र को क्या क्या बोला जाए, बिहार का प्रदेश कहा जाने लगा था, ठीक है। तो बौद्ध जो क्या बोलते हैं बिहार थे, उनकी बहुलता थी, बहुत ज्यादा संख्या थी, इसी के कारण उसको बिहार का प्रदेश कहा जाने लगा, ठीक है। और धीरे धीरे बिहार का प्रदेश से ही बिहार नाम पड़ गया था, ठीक है। अगर आपको कोई पूछ दे कि आपको बिहार नाम कैसे पड़ता है, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि देखिए हो सकता है कोई पीटी में ना पूछे, मेंस में ना पूछे, इंटरव्यू में पूछ देगा ना कि आज पूछ दिया किसी ने, आपका आपसे पूछ ही दिया कि आप बिहार से कहाँ बिलोंग करते हैं, मतलब बिहार किसके नाम पे बिहार, उस राज्य का नाम बिहार पड़ा था, आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। और आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, क्या पता दूसरे स्टेट के किसी दोस्त के साथ हो और किसी ने हंसी खुशी में मतलब हंसी मजाक में पूछ दिया कि अपने प्रदेश का नाम बिहारी क्यों पड़ा, बताइए। तो इतनी जानकारी होनी चाहिए, कोई बोले ना बता दो, ठीक है। तो पहले तुमको तैयार रखना, ठीक है। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुआ था बिहार का, 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक। ये बिहार था उड़ीसा से अलग हुआ कब हुआ, 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। ये क्या उड़ीसा से अलग हुआ बिहार, ठीक है। इसकी स्थापना दिवस हम कब मनाते हैं, ठीक है, 22 मार्च, 22 मार्च को, ठीक है। बिहार का 22 मार्च को हम स्थापना दिवस मानते हैं। इसका बिहार का विभाजन हुआ, प्रथम विभाजन कब हुआ था, 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ, ठीक है। उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा मिला, ठीक है। प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, अभी कब उड़ीसा प्रांत का दर्जा मिला, कब 1936 में। द्वितीय विभाजन कब हुआ, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को कब बिहार से झारखंड अलग हुआ, ठीक है। ये याद रखेंगे, 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से, देखो बिहार पहले बिहार ऐसे था, पहले हम कैसे बताएं यार, ऐसे करके पहले देखिए, पहले ये करके ऐसे बिहार था, ठीक है। अब यहाँ से क्या झारखंड अलग हो गया और ये स्टेट क्या बन गई, बिहार बन गया, ठीक है। तो दो के विभाजन। अब देखो बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। पटना की स्थापना कब हुआ था, 1541 ईस्वी में, ठीक है। तो पटना के संस्थापक कौन थे, ठीक है, तो शेरशाह सूरी, सूरवंश थे, 1540 से लेकर 1575 तक उनका शासन था, ठीक है। अगर पूछे पटना राजधानी कहाँ है, मतलब बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। पटना का स्थापना किसने किया था, तो शेरशाह सूरी, ठीक है। ये शुरुआत में पटना की प्राचीन नाम क्या था, पहले पटना की जो है राजधानी, उसका परिणाम क्या था, पाटलिपुत्र था। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 461 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। पाटलिपुत्र का स्थापक कौन था, तो उदयन था, ठीक है, जो हरिवंश का था, ठीक है। उदयन को आप जानते होंगे, आपने क्या पढ़ा, तो ठीक है, नहीं बहुत हमारे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पाटलिपुत्र का स्थापना कौन था, उदयन ने किया था। और पाटलिपुत्र का जो प्राचीन राजधानी है ये पटना थी, ठीक है। पटना की जो प्राचीन राजधानी है तो पाटलिपुत्र थी, आप समझिए। बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। पटना की स्थापना किसने किया था, शेरशाह सूरी ने, सूर्यवंश का था, ठीक है। अच्छा पटना का प्राचीनतम नाम क्या था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था, उदयन ने, ठीक है। आप इतनी डिटेल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भौगोलिक तथ्य। भौगोलिक तथ्य में क्या होता है कि हम बिहार का वो देखते हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये बिहार है हमारा, ठीक है, हमारा देखते हैं इसका, ये इंडिया के मैप पे है, ठीक है। जब इंडिया के मैप पे है तो इसका है ना, ये देखेंगे हम लैटिट्यूड देखेंगे, ऐसे देखेंगे लैटिट्यूड, ठीक है। फिर ये देखेंगे लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इसे बोलते हैं अक्षांश, इसको बोलते हैं अक्षांश। और जो ये खड़ा वाला है इसको बोलते हैं देशांतर। आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो ज्योग्राफी में बताया जाता है, ठीक है। जो खड़ी खड़ी लाइन होती है, ठीक है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं उसको क्या बोलते हैं, देशांतर। और जो पृथ्वी को क्षैतिज रूप से दो भागों में बांटती है उसे क्या बोलते हैं, अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल देखेंगे, ये वाला देखेंगे, ठीक है, ये वाला देखेंगे, ये वाला देखेंगे, जिसके ध्यान दी, ठीक है। ये समझिए आपको अभी क्या बता रहे, ऐसा अच्छा से देशांतर, ठीक है। इसे ये कहा कि जो ये वाला एरिया है ना बिहार का, ठीक है, तो 24 डिग्री 20 मिनट, ठीक है, 15 सेकंड, ठीक है, इसको सेकंड बोलते हैं, ठीक है। देखो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड, एक बात याद रखिए, इसे बोलते हैं डिग्री, इसे बोलते हैं ऊपर लगाते हैं डिग्री, अगर एक लगाते हैं तो इसे बोलते हैं मिनट, इसे बोलते हैं डिग्री, ठीक है।
डिग्री, अगर डबल लगाते हैं इसे बोलते हैं सेकंड। ये हमारा वो है आइकन है, इस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश, अगर आपको उत्तरी अक्षांश समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है कि उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी देशांतर में है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको मैप दिखाता हूँ। यहाँ देखिए मैप, यहाँ देखिए ये है ना जो, देखो ये एक मिनट जाइए, हम आपको एक बार एक इंडिया का मैप दिखा देते हैं, ठीक है। आप मैप से समझ जाएंगे। एक मिनट, इंटरनेट है नहीं, इंटरनेट पर मैं आपको दिखाता, ठीक है। तो फिलहाल आप समझिए ऐसे कि मान लीजिए ना, देखिए चलिए मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, मैप पे समझा दूंगा, आपको ये टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप ये बस ये समझिए, ठीक है। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड तक, मतलब देखो जो हमारा बिहार, समझ लीजिए ये ऐसे करके था ना बिहार, ठीक है। ऐसे करके देखिए, इन्होंने का दिया अक्षांश दिया, ठीक है। अक्षांश को पता है, ये रहा अक्षांश, ठीक है। तो जो ये है ना, यहाँ पे समझ लीजिए, जो ये रेखा है, ये कौन सा रेखा है, ये है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, ठीक है। तो जो ये दिया है ये वाला है। अब देखो जाहिर सी बात है कि ये पूरा का है, तो गोलार्ध को दो भागों में बांट दोगे तो ये ईस्ट में ही है, ठीक है। तो ईस्ट में है, इसलिए ये दोनों नॉर्थ में आ जाएंगे, ठीक है। नॉर्थ से नॉर्थ तक, ठीक है। अब देखो जो देशांतर है, अब देखो देशांतर मतलब ये हो गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे रखिए, ये हो गया ये। तो यहाँ पे जो है ये वाला देशांतर जो खड़ा खड़ा है, ये कितना है, 83, देखिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके, और यहाँ पे कौन सा देशांतर है, ये देशांतर का नाम है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड, ठीक है। तो इसको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताया गया है कि 24 डिग्री से लेके, देखो 24 डिग्री 20 मिनट से लेके 27 डिग्री 31 मिनट तक है, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ में। और ये क्या है, ईस्ट साइड है ना, तो इसको ईस्ट लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, और 83 डिग्री 19 मिनट से लेके क्या 88 डिग्री 17 मिनट तक है, ठीक है। हमने देशांतर पढ़ लिया, ठीक है। ठीक, आपको एक बार इंडिया का मैप दिखाएंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये समझिए आपने, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये गंगा, देखो पूरी देशांतर के मध्य उत्तर मध्य में, देखो पूरी देशांतर के मध्य मध्य उत्तर, देखो मध्य मध्य उत्तर भारत में निम्न और मध्य गंगा बेसिन में स्थित है। जो ये बिहार है ना, हमारा मध्य और निम्न और मध्य जो गंगा है, इसके बीच में देखो ऐसे क्लाउड है ना, तो ये देखो तो ये अपर हो गया, ये नम हो गया, तो मध्य मिडिल वाला है गंगा, उसी के बीच में। यहाँ तक तो यूपी है, तो यूपी का जो ये एरिया है बिहार है, ठीक है। आप समझिए। अब देखो अब इसके पिता राज्य की आकृति कैसी है, इसको आयताकार, देखो मैंने बनाया था ना ऐसे करके, ठीक है। ठीक है सर, आयताकारी तो है, ठीक है। बिहार का संपूर्ण भूभाग स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में कैसे, जब आपको मैप दिखाएंगे समझ जाएंगे आप। भौगोलिक सीमा पूछा है, देखो भौगोलिक सीमा इसकी सीमा राज्य से और इससे इंटरनेशनल बॉर्डर से लगती है नहीं लगती उसको देखेंगे, ठीक है। देखो उत्तर में नेपाल से लगता है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, तो नेपाल का इंटरनेशनल बॉर्डर है। लेकिन पूर्व में कैसे लगता है, पश्चिम बंगाल से लगता है, पश्चिम कैसे लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, और दक्षिण कैसे लगता है, झारखंड से लगता है। तो झारखंड क्या इससे अलग हुआ है, ठीक है। तो झारखंड से सीमा लगती है, ठीक है। अब इसका देखिए राज्य देख लेंगे, ठीक है। तो नेपाल सटे राज्य देखेंगे, ठीक है। फिर का उत्तर प्रदेश सटे राज्य देख लेंगे, झारखंड सटे राज्य देख लेंगे, पश्चिम बंगाल सटे राज्य देख लेंगे, इससे होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, वो वाले देख लेंगे। देखो तो नेपाल सटे राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। ये जो इतने जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, पूरे 7 जो जिला है उन्हें पास सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश कौन कौन सकते हैं, पश्चिम चंपारण सकता है, गोपालगंज सकता है, सिवान सकता है, सारण सकता है, भोजपुर सकता है, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये सब सकते हैं, ठीक है। और झारखंड से कौन कौन जिला सकता है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जुमई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ठीक ये सकता है। पश्चिम बंगाल से कौन कौन जिला सकते हैं, कटिहार से होता है, पूरे सकता है, किशनगंज सकते हैं, ठीक है। 25 जिले से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है बक्सर से, देखो बक्सर से ऐसे आती है, बक्सर से प्रवेश करती है, ठीक है। बक्सर 64 में प्रवेश करती है, सारण, भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीमसराय, फिर का मुंगेर, भागलपुर और क्या कटिहार, और एक बीच में कौन है, खगड़िया, ठीक है। इसे सकती है, ठीक है। उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई क्या है बिहार की, 345 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई चौड़ाई कितनी है, 483 किलोमीटर है। समुद्र से ऊंचाई कितनी है बिहार की, 173 फीट लगभग 53 मीटर, ठीक है। अब देखिए उसको मैप में देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। देखिए जो यूपी है ना, ये वाला यूपी, देखिए मैं आपको एक बार ऐसे पूरा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए ये यूपी का बॉर्डर है। अब देखिए यूपी से कौन कौन जिला लगता है, ठीक है। अब देखिए एक तो वेस्ट चंपारण लगता है, ठीक है। अब देखिए वेस्ट चंपारण लगता है, फिर क्या होता है, बेतिया लगता है, ठीक है। गोपालगंज लगता है, ठीक है। सिवान लगता है, ठीक है। सिवान लग गया। और एक सराय लगता है, ठीक है। बक्सर लगता है, ठीक है। ये कौन है, भोजपुर है, ये भी लगता है, ठीक है। भोजपुर लग गया, बक्सर लग गया, और एक लग गया कहाँ तक, बबुआ है, ये भी लगता है, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 3 6 2 8 लगते हैं इससे। अब अपने पास कौन कौन लगता है, तो नेपाल का देखते हैं, ठीक है। एक तो वेस्ट चंपारण लगता है, चलिए ठीक है देखते हैं इसको। देखिए वेस्ट चंपारण लगता है, ठीक है। अब इसका कौन, मोतिहारी लगता है, फिर का समस्तीपुर लगता है, सीतामढ़ी लगता है, फिर का मधुबनी लगता है, फिर मधुबनी के बाद क्या है, सुपौल लगता है, फिर अररिया लगता है, फिर किशनगंज लगता है, ठीक है। तो इतने जिले हैं, ये किसे लगता है, नेपाल सकते हैं। अब देखो वेस्ट बंगाल से कौन लगता है, किशनगंज लगता है, फिर एक का तो पुरुलिया लगता है, फिर का कटिहार लगता है, फिर का आता है
भागलपुर है, भागलपुर लगता है, फिर क्या होता है, बांका लगता है, ठीक है। ये कैसे लगता है, वेस्ट बंगाल, ये नहीं नहीं, वेस्ट बंगाल तक यहीं तक है ना, तो इसे ये कटिहार, उड़िया और किशनगंज तीन ही लगते हैं, ठीक है। और नीचे झारखंड है, झारखंड से कौन लगता है, कटिहार लगता है, फिर भागलपुर लगता है, बांका लगता है, जमुई लगता है, नवादा लगता है, फिर गया है, फिर क्या होता है, औरंगाबाद है, और इसके बाद क्या है, रोहतास है, रोहतास लगता है, ठीक है। यहाँ तक ये सारे जिले हैं जो बॉर्डर लगते हैं, ठीक है। एक बार इंडिया मैप में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। समुद्र की ऊंचाई देख लीजिए, समुद्र की ऊंचाई कितना है, 163 और 173 फीट है, ठीक है। अब पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितना है, 483, और उत्तर दक्षिण कितना है, 345। ये रहा, जैसे मान लो ये है ना, देखो इसमें क्या है, ये वाली चौड़ाई क्या रहा है, ये कितना बोला है, 345, और जो ये वाली चौड़ाई है इसमें कितना है, 483। पश्चिम से पूरा पूछा है, उत्तर दक्षिण होता है, ये उत्तर दक्षिण हो गया, ठीक है। ये पश्चिम से पूरा होगा, ठीक है। चलिए अब देखो प्राकृतिक विभाजन देखते हैं। प्राकृतिक विभाजन, बिहार को प्राकृतिक रूप से तीन इकाइयों में बांटा गया। एक तो शिवालिक की श्रेणी है, फिर तराई के क्षेत्र है, ऊपरी गंगा का मैदान है और दक्षिणी गंगा का मैदान है, ठीक है। तो हम इसको एक को देखो, शिवालिक, शिवालिक हो गया, पहाड़ी दूसरा, तराई और तीसरा मैदान, ठीक है। मैदान में दो, ठीक है, ऊपरी मैदान और निकल दक्षिणी मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान है, ठीक है। ऊपरी गंगा दक्षिणी मैदान, इसमें विभाजित किया गया। इसमें जलवायु को बंगाल, देखो बंगाल की खाड़ी में आने वाली मानसूनी हवाएं बिहार में पर्याप्त वर्षा कर देती है, और क्या होता है, कोपेनहेगन है जो वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। इसको के अनुसार है, ठीक है, शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून है, तो इसमें शुष्क है, शुष्क है और शीत होता है, ठीक है। इसकी जलवायु है, और वर्षा कहाँ से पता है, बंगाल की खाड़ी मानसून से, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। सर्वाधिक तापमान कब होता है, सर्वाधिक तापमान गया में होता है, 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है, जो किशनगंज है सर्वाधिक जिला है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, ठीक है। किशनगंज सबसे ज्यादा वर्षा होती है। राज्य में औसतन वर्षा कितना होती है, इसमें क्या, 947.2 मिलीमीटर, मतलब समझ लो 98.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। 98 सेंटीमीटर है, ठीक है। बिहार में वन क्षेत्र कितने पाए जाते हैं, तो 7,380 वर्ग किलोमीटर वन पाए जाते हैं, ठीक है। बिहार के वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना, 7.8% है, ठीक है, 7.1% है। बिहार में भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षारोपण की स्थिति क्या है, तो 2.49% है, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक वन वाला जिला कौन है, कैमूर है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है, कैमूर है। का तो बिहार का न्यूनतम वन वाला जिला कौन है, शेखपुरा है, ठीक है, याद रखेंगे। प्रमुख अभ्यारण्य कौन कौन से बिहार में, एक तो वाल्मीकि नगर है, ठीक है, पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि है, नगर अभ्यारण्य, फिर गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है, फिर का परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य है अररिया में, फिर कांवर झील है, पक्षी अभ्यारण्य है बेगूसराय में, उसके बाद का गोगाबिल अभ्यारण्य कटिहार में, फिर का कुशेश्वर है अभ्यारण्य दरभंगा में, ध्यान रखेंगे इस बात को, कुशेश्वर अभ्यारण्य दरभंगा में है, ठीक है। भीमबाद अभ्यारण्य कहाँ है, मुंगेर में है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। कौन कौन सा है, आपको प्रमुख नदियां कौन सी है, तो जानते हैं कि एक तो गंगा नदी है, एक कोसी है, जो बिहार का शोक कहते हैं कोसी को, ठीक है। बिहार के शोक को कहते हैं कोसी को, ठीक है। बताइए, ठीक है, हर साल अपना रास्ता बदल लेती है, हर साल इस साल इस साल से इस साल से गई, अगले साल इधर से आई, अगले साल फिर इधर से आई, यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन, इधर घूम ले, बेटे चाचा यहाँ खड़े बिछा के सो रहे हैं, उन्हें लगा कि नहीं यहाँ पिछली बार तो कोसी इधर से गई थी, इस बार उसे इधर जाए उधर जाए, लेकिन हम निश्चित खड़े बिछा के सो रहे हैं। अब कोसी आई, खड़े साथ गायब हुई, समझा खोज रहे हैं, सोचो जैसे कहाँ चले गए। तो कोसी को इसलिए कहा ये बहुत मतलब समझ लीजिए कि जो कोसी नदी है ये जान माल का नुकसान सर्वाधिक करती है, इसलिए क्या होते हैं बिहार का शोक करते हैं, बिहार में सबसे ज्यादा नुकसान इसी से होता है, ठीक है। और क्या, बागमती है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, गंडक है, घाघरा है, कर्मनासा है, इत्यादि नदियां जो है ये बिहार की प्रमुख नदी है, ठीक है। अब देखो बिहार के गंगा नदी का प्रवेश जिला कौन सा, बक्सर से प्रवेश करती है, 64 से आपने अपनी बताया भी। प्रमुख फसल कौन सा है, चावल है, ठीक है। हमने देखा बिहार में चावल ज्यादा खाते हैं लोग, ठीक है। प्रमुख खदन फसलें कौन से, धान गेहूं मक्का जौ इत्यादि सभी खदन फसलें हैं, लेकिन प्रमुख फसल कौन सा, चावल था। प्रमुख नकदी फसल कौन है, गंगा है, तंबाकू है, मतलब गन्ना तंबाकू आलू पर्सन है, पर्सन बोलते हैं, किसको पर्सन बोलते हैं आप बताइए, कमेंट करिए, पर्सन किसे कहते हैं अगर आप बिहार से हैं तो, ठीक है। गन्ना होता है, गन्ना को यहाँ पे कहते हैं कमर्शियल नगदी फसल होता है, जिसको जिस फसल को अपने जीवन यापन के लिए नहीं, एक मतलब उसको बेचने के लिए उत्पादन करते हैं, उसे ही कहते हैं नगदी फसल कहते हैं, ठीक है। इसमें गन्ना तंबाकू सब होता है, आलू तो उगाया जाता है। आज का प्रमुख औद्योगिक शहर कौन है, पटना है, बेगूसराय और मुंगेर है, ठीक है, ये इनका औद्योगिक शहर है। प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, सूती वस्त्र है, जूट है, इंजीनियरिंग है, फिर का लकड़ी है, चीनी है, उर्वरक है, तेल शोधन है, पांच सौ चल प्रमुख तो उद्योग है इसमें यहाँ पे, ठीक है। सूती वस्त्र है, सूती वस्त्र, जूट, इंजीनियरिंग, लकड़ी, चीनी, उर्वरक, तेल शोधन और कांच और कपड़ा वगैरह है, कांच कपड़ा वगैरह, ये सब क्या है, प्रमुख उद्योग है। प्रमुख खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आप पूछिएगा बिहार में कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर सोना है, सोना पर सोना कहाँ पाया जाता है याद है, तो मुंगेर में क्या था, कमर टीला है, कमर टीला उसी वहीं पे क्या सोना पाया जाता है, ठीक है। फिर टीन कहाँ पाया जाता है, गया में पाया जाता है, लिथियम कहाँ पाया जाता है, गया में। चीनी कहाँ मिलता है, चीनी कितनी मिट्टी होता है जो आपने जो चाय काटने वाली मशीन देखी वो चीनी मिट्टी की बनती है, ठीक है। तो वो मुंगेर में पाया जाता है। अभ्रक है, ये गया मुंगेर भागलपुर में पाया जाता है। गंडक होता है, कैमूर में पाया जाता है। डोलोमाइट है, डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, भोजपुर में। कोयला कहाँ मिलता है, भागलपुर में, ठीक है। भागलपुर में जो खदान है वहाँ पे कोयला पाया जाता है, ये बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चीनी मिलों की संख्या कितनी है यहाँ पे 28 है, 28 चीनी मिल है, ठीक है। इसमें से 11 क्रियाशील है, मतलब 11 भी काम कर रही है, पाकिस्तान वो भी बंदी का स्थान है, ठीक है। अब यहाँ प्रमुख जनजातियां ये पूछ लेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रमुख जनजाति कौन सा, एक तो संथाल है, उराव है, मुंडा है और रजवार है, ठीक है। ये यहाँ पे जनजातियां पाई जाती है, ठीक है। राज्य में सिंचित क्षेत्र कितना है, तो क्या 72.07%, मतलब लाख परसेंट नहीं है, ये लाख हेक्टेयर भूमि है जो सिंचित भूमि है, ठीक है। सड़कों की लंबाई कितना है बिहार में, तो क्या सड़कों की लंबाई एवं बिहार में सड़कों की कुल लंबाई 2,09,549 किलोमीटर, जिसमें से पक्की सड़कों की कुल लंबाई 1,17,573 किलोमीटर, राज्य में कहता है 5,300
58 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, ये बात याद रखिए, राजमार्ग है इतनी, ठीक है। फिर क्या होता है, प्रांतीय राजमार्ग है, फिर क्या होता है, मुख्य जिला पथ है, और ग्रामीण सड़कें भी, ठीक है। ये सब पूछता नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। अब देखो बिहार की कुल सड़कों की लंबाई और राजमार्ग पर प्रतिशत कितना है, कुल सड़कें कितना है, 4.4% है, लेकिन राष्ट्रीय मार्ग कितना है, 2.1% है, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है, NH-27 है, ठीक है, NH-27 है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछेगा बिहार को दो भागों में बांटने वाला है वो कौन सा, NH-27, ठीक है। अब इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, NH-72 है, ठीक है। 72 ये भी जाता है, NH नेशनल हाईवे 72 ये भी जाता है, लगभग जाते हैं 4.5 किलोमीटर है, ठीक है, ठीक है। राज्य में यातायात और परिवहन साधन कौन कौन से हैं? रेल भी है, सड़क भी है, हवाई वाहन और जलमार्ग भी है, ठीक है, याद रखें। जलमार्ग कौन कौन से हैं? आप कहोगे तो बिहार को तो जलमार्ग लगता ही नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हो कि जलमार्ग है, देखो रेल तो समझ में आया कि रेल बनी हुई है, हम दिल्ली से जाते हैं ऐसे ऐसे बिहार से होते हैं, ठीक है। तो रेल भी है, सड़क भी समझ में आता है, हवाई वाहन भी समझ गया कि हम चलो यहाँ से फ्लाइट से गए दरभंगा रेलवे एयरपोर्ट पर उतर गए, और रेल मार्ग भी हो गए। जलमार्ग कहाँ है? अब कहीं कोई समुद्र सागर और तो लगता ही नहीं है, जलमार्ग कहाँ से हो गया? देखिए इस बात को ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग भी तो होता है ना। राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ बनाया जाता है? समुद्र में बनाया जाता है, सागर में बनाया जाता है, नदियों में भी बनाया जाता है, और जो गंगा नदी है प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक, ये भी तो राष्ट्रीय जलमार्ग है, बीच में तो बिहार पड़ता है, ये भी ध्यान रखेंगे, जलमार्ग भी है, ठीक है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है? देखो 68.80 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। सस्ताई चारागाह है, ठीक है, 15.08 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लगभग 2.86% पूरे भारत का 2.86% है, याद रखेंगे, ठीक है। कुल क्षेत्रफल का हिस्सा बिहार के कितना, 2.86 है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा भारत में? बढ़ावा, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान बिहार का है, बढ़ावा है, ठीक है। उनका भारत में राज्यों में बढ़ावा है, जम्मू और कश्मीर पुनः 2019 के बाद से, ठीक है, बढ़ावा स्थान हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल याद रखेंगे, ये पूछता है, ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, याद रखेंगे 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है इसमें? इसमें क्या था, ग्रामीण क्षेत्रफल है लगभग 92,000, ठीक है। नगर क्षेत्रफल कितना है? 1,800, मतलब समझ लो कि कितना, लगभग हम समझ लो कि 90% ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है। सबसे बड़ा जिला जिला क्षेत्रफल में कौन सा? पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल की देख लीजिए, सबसे छोटा जिला कौन सा है? एक तो शिवहर है, ठीक है। धार्मिक और पर्यटक स्थल देखो, प्रमुख पर्यटन केंद्र कहाँ है? गया है, पटना है, ठीक है, नालंदा है, राजगीर है, वैशाली है, मंदिर है, तो बिहार शरीफ है, पावापुरी है, इसे तो प्रमुख केंद्र है, ठीक है, पर्यटक केंद्र। प्रमुख धार्मिक केंद्र कौन सा है? गया है, बोधगया है, पटना है, साहिब है, पावापुरी है, फुलवारी है, फुलवारी शरीफ है, तो मुंगेर है, वैशाली है इत्यादि, ठीक है। प्रमुख पर्व कौन कौन से मनाए जाते हैं यहाँ पे? आपने सुना होगा, दिवाली, छठ, होली, दशहरा, रामनवमी, बुद्ध जयंती, सरस्वती पूजा, महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गुरु गोविंद सिंह जयंती, ईद, मुहर्रम, ये सब मनाया जाता है, लेकिन सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा है? छठ। छठ बिहार में बहुत ही स्पेशल माना जाता है, वहाँ पे उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, जो वहाँ पे बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ तक कि ऐसी मान्यता है कि अगर किसी को वहाँ पे जो व्रत होते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अगर मान लीजिए कि आपकी माएँ या बहनें या कोई भी वहाँ पे बेबी हो, आपकी पत्नी जो भी हो, वो आपके लिए व्रत करती है, जिनके लिए वो व्रत करती है, और जो दुआ मांगती है वो दुआ कबूल हो जाती है, ठीक है, क्या को स्वीकार कर ली जाती है, ठीक है। इतना अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्रमुख धर्म कौन कौन से हैं? हम जानते हैं कि ग्राम जैसे क्या वहाँ पे हिंदू ज्यादा है, ठीक है, लगभग 42% हिंदू है, फिर मुस्लिम 16% है, फिर ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, अन्य धर्म अन्य धर्म भी है, जिनको देखनी है, ठीक है। प्रमुख धर्म समझ गए। फिर क्या राज्य की विधायिका, अब देखिए अब राज्य व्यवस्था पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब राज्य व्यवस्था में क्या है कि राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या द्विसदनीय है, द्विसदनीय मतलब क्या है कि राज्यसभा भी है, राज्यसभा मतलब राज्यसभा नहीं, देखिए एक इसे बोलते हैं विधानसभा, और क्या है, विधान परिषद, ठीक है, दो सदन है। जैसे यहाँ पे होता है ना भारत में, केंद्र सब क्या है, लोकसभा है, और ये राज्यसभा की तरह ही है, ठीक है, राज्यसभा, ठीक है, जैसे लोकसभा राज्यसभा वैसे यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दो सदनीय है, ठीक है। याद याद रखो, पूरे भारत में 6 राज्य हैं जिनके दो सदनीय है, एक बिहार है, एक यूपी है, एक महाराष्ट्र है, एक कर्नाटक है, ठीक, कितने हो गए, 1 2 3 4, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार 2 हो गए, महाराष्ट्र, कर्नाटक 4 हो गए, और 2 और हैं, ठीक है, मतलब 6 हैं, ठीक है, पूरे टोटल 6 हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अब विधानसभा, देखो विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जो विधानसभा सदस्य की देखिए दोस्तों 45 है, ठीक है, याद रखेंगे। विधानसभा में एसटी की आरक्षित सीटें कितनी है? 38 है, एससी की 38 है, और एसटी की कितनी है? 2 सीटें हैं। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है? 75 है, याद रखेंगे। विधानसभा के सदस्य कितना है? 75 है। तो लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितना है? 40 सीटें हैं, ठीक है, याद रखेंगे, 40 है, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कितना है? 6 आरक्षित है, ठीक है। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितना है? 16 है। राज्यसभा जो बिहार राज्य है, यहाँ से लोकसभा में कितने जाते हैं? लोकसभा है, राज्यसभा जो केंद्र राष्ट्रपति, तो बिहार से जाते हैं इसमें 40, इसमें जाते हैं 16, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। जिलों की संख्या कितना है यहाँ पर? 38 जिला, ठीक है, 38 जिला, 38 कौन बनाए? अरवल बना, ठीक है। राज्य में प्रमंडल कितने हैं? 9 प्रमंडल है। कौन कौन प्रमंडल है? पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, गुड़िया है, और भागलपुर है, ठीक है, खतम, इतने 9 प्रमंडल है, ठीक है। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101 है, ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रखंडों की संख्या कितना है? 534 है। ग्राम पंचायत कितना? 8,058 है, मतलब ये सब याद रखने जो, ठीक है। ग्राम सचिव, ग्राम राजस्व, राज्य में कहता है राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? तो 45,103 है, 103 है, तो कोई पूछना है। जिला परिषद कितना? 38 है, नगर पंचायत कितना? 156 है, परिषद कितना है? 87 है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं आता था, ठीक है, ये पूछता है, ठीक है।
नगर निगम वगैरह ये सब नहीं पूछता है, ठीक है। उच्च न्यायालय ये पूछता है, तो उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में। पटना में उच्च न्यायालय कब स्थापना हुआ था? तो 1916 में, ठीक है। पटना उच्च का प्रथम मुख्य न्यायाधीश है, उनका नाम क्या था? पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एडवर्ड मिंडरडेन चैम्पर्स चामियार। अब तुम याद करो बस चामियार, ठीक है। तो ऑप्शन चामियार रहेगा, कन्नड़ मार देना, ठीक है। ये चामियार, ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश है पटना उच्च न्यायालय, ठीक है। राजभाषा पूछता है, राजभाषा क्या है? तो प्रथम तो हिंदी, दूसरा उर्दू है। हिंदी और उर्दू को माना जाता है, ठीक है। प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है? मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, गढ़ची है, अंगिया है। आपने बहुत सारे से गाना सुना होगा, भोजपुरी गाना, ठीक है। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव का वहाँ बहुत ही फेमस है, ठीक है। ये वहाँ की राजभाषा है। पूरी भोजपुरी के फेमस कलाकार है पवन सिंह, वो जो काराकाट से संसद में चुने मंडली चुने गए। फिर का खेसारी लाल है, ठीक है। ये प्रमुख गायक है, गायक भी है यहाँ पे, अभिनेता भी है, ठीक है। और ऐसे मनोज तिवारी है, ठीक है, जो बीजेपी से सांसद है, ठीक है। मनोज तिवारी हो गए, और कौन कौन से? रवि किशन है, ठीक है। रवि किशन जो गोरखपुर से सांसद है, तो ये सब भोजपुरी गायक है। ऐसे ही आम्रपाली है, क्या बोलते हैं इसको? नायिका है, मतलब हीरोइन है, आम्रपाली हो गई, आम्रपाली, काजल, और कौन कौन सी हीरोइन है? एक है अक्षरा, और दो तीन हीरोइन है, उनके नाम रानी मुखर्जी है। रानी मुखर्जी बहुत ही फेमस है, ठीक है। रानी मुखर्जी, इनका भोजपुरी में बहुत योगदान रहा है, ठीक है। तो ये हीरोइन थी, ये था जो भोजपुरी के बहुत गायक थे, ठीक है। अब देखो ये हो गया। फिर संविधान की आठवीं सूची में शामिल भाषाएं हैं, हिंदी है, उर्दू है, मैथिली, ये सब भाषाएं तो शामिल है, ठीक है, आठवीं सूची में। बिहार का देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है, पीपल है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बैल है। देखो पूछेगा राज्य का पशु कौन है? राज्य का पशु क्या है? बैल है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। राष्ट्र पक्षी क्या है? तो गौरैया है, ठीक है, गौरैया। गौरैया क्या है? राजकीय पक्षी है। राष्ट्रीय फूल क्या है? गेंदा, गेंदा इनका राष्ट्रीय फूल है। गेंदा याद रखेंगे, आपको भूल जाते हैं तो याद रखिएगा, जो सलमान खान की फिल्म थी ना, उसमें गेंदा के फूल से गुलेल से मारते हैं, तब गेंदा याद रहेगा, ठीक है। तो गेंदा का फूल हो गया। राष्ट्रीय प्रतीक क्या होता है? स्वास्थ्य के चिन्ह, चिन्ह के रूप में, चिन्ह के बीच में जो स्वास्थ्य के चिन्ह होता है, उसके बीच में क्या होता है? बोधि वृक्ष है, ठीक है। और राष्ट्रीय मछली कौन है? देसी मंगूर। अब मंगूर वाली मछली खाएंगे, वही मंगूर मछली होती है यहाँ का राष्ट्रीय मछली, ठीक है। भारत का प्रथम, देखो भारत का प्रथम, देखो बिहार में प्रथम है। जो बिहार के लोगों ने वहाँ पर भारत में क्या योगदान दिए उसके बारे में है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो भारत का प्रथम गणतज्ञ कौन था? आर्यभट्ट थे। जो आर्यभट्ट थे, जो भारत के बहुत ही महान गणतज्ञ माने जाते हैं, वो कहाँ से थे? बिहार से थे, ठीक है। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी कहाँ से थे? बिहार से थे। भारत की प्रथम महिला, महिला या दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, जो मीराबाई, वो कहाँ से थी? बिहार से थी। तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कहाँ से थे? बिहार से थे। और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा, ये भी बिहार से थे। भारत का प्रथम खादी माल पटना में था, ठीक है। सबसे सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर मेला लगता है, ठीक है। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ से हुआ? चंपारण में हुआ था, 1917 में, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में ही हुआ था। 6000 हॉर्स पावर रेलवे इंजन गुजरात निर्मित करने वाला इंजन, गुजरात निर्मित करने वाला डीजल इंजन कारखाना कहाँ है? वडोदरा सारण में है, ठीक है। ठीक है। बीएसएनएल मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन था? बिहार ही था। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला जिला कौन है? बिहार है। देखो अभी तक पंचायत है, जो जिला में ग्राम पंचायत है, पंचायत, इसमें आरक्षण 35% अनिवार्य है देना, लेकिन फिर भी बिहार ऐसा राज्य है जो अपने महिलाओं को 50% आरक्षण देता है। इस मामले में बिहार सबसे सर्वाधिक आगे है, ठीक है, याद रखेंगे बिहार को, ठीक है। सबसे लंबा स्टील गेज वाला पुल कहाँ है? गांधी सेतु, 5.6 किलोमीटर है, बिहार में ही है, ठीक है, याद रखेंगे। भारत को प्रथम प्रथम जनहित याचिका पीआईएल दायर हुई थी 1979 में, ठीक है। हुसैनारा खातून बना बिहार सरकार, ठीक है। जो पीआईएल दायर हुआ था, पहला पीआईएल, वो बिहार से ही था, ठीक है। उनका देश रत्न का किताब हासिल करने वाला एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कहाँ से थे? बिहार से। हमारे देश में, हमारे देश को बिहार ने इतना योगदान दिया जो असराहनीय है, असराहनीय और अतुलनीय योगदान है, अतुलनीय योगदान रहा है बिहार का, ठीक है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि बिहार बहुत पुराना है, बिहार, क्योंकि यहाँ पे जो नेता हैं वो तो एक ही नहीं होते, ठीक है। नेता एक ही होते हैं, लेकिन उतना वो अपने पर्सनल लाइफ चले जाते हैं, अपने व्यक्तिगत की ज्यादा ध्यान रख जाते हैं, इसी वजह से बिहार का उतना ज्यादा विकास नहीं पाता। वरना बिहार ने जितना देश को दिया है उतना किसी राज्य ने नहीं दिया हो, शायद किसी राज्य ने दिया हो, लेकिन बिहार का योगदान सर्वाधिक है, ठीक है। इस बात पर भारत रत्न प्राप्त करने वाले विशिष्ट व्यक्ति जो बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्नीस सौ पाए थे, ठीक है। फिर जाकिर हुसैन पाए थे, 1963 पाए थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पाए थे, ठीक है, 1992 में, ठीक है। और फिर जे.आर.डी. टाटा पाए थे, ठीक है, 1992 में। जयप्रकाश नारायण थे, 1999 में। बिस्मिल्लाह खान के द्वारा पे पाए थे। मतलब 6 व्यक्ति जो है जो भारत रत्न प्राप्त किए, और कहाँ से थे? बिहार से थे। प्रथम गणराज्य जो था वाजिब वैशाली, कहाँ है? बिहार में ही, ठीक है। देखो प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था। प्राचीन वैभवशाली नगर का पाटलिपुत्र था। प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट यहीं से थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक प्रथम महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध बिहार से थे, ठीक है। गौतम बुद्ध हो गया, ठीक है। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर है। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने अस्त्र का परित्याग किया, अशोक। विश्व के प्रथम जैन समिति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल का पीएमसीएच पटना में ही है, तो सबसे बड़ा अस्पताल विश्व का। विश्व का प्रथम बौद्ध समिति राजगिरी में, बिहार में ही होता है। समझे? बौद्ध धर्म के जो जैन धर्म समिति होती है, बौद्ध धर्म समिति दोनों ही पाटलिपुत्र और राजगिरी में हुआ था, जो दोनों का बिहार में ही है, ठीक है। तो बिहार समझो कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा प्राचीन समय में, ठीक है। प्रथम गणराज्य था वाजिद, बिहार में ही था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी था। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा बिहार में ही है, ठीक है। आधुनिक बिहार के प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में बिहार में। प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत बिहार के थे। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन बिहार के थे। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण कुमार
श्री कृष्ण कुमार रहे हैं, ये दिया ज्ञान प्रथम। ठीक है, प्रथम राज्यपाल जो है ये बिहार के नहीं है, मतलब बिहार में प्रथम वो पूछा दिया हुआ है। प्रथम बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? जयराम जयराम दास दौलत राम थे। ठीक है, बिहार में है प्रथम, मतलब बिहार बिहार के ये बने हैं। ठीक है, प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन बना है? डॉक्टर जाकिर हुसैन बने हैं। प्रथम मुख्यमंत्री कौन था बिहार का? श्री कृष्ण सिंह थे। प्रथम मुख्यमंत्री मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन था? अब्दुल गफूर थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? राबड़ी देवी बनी थी। राबड़ी देवी शायद ये लालू यादव की पत्नी है। ठीक है, तो बनी थी। प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन बना था? भोला पासवान शास्त्री है। ठीक है, प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बना था? महामाया प्रसाद सिन्हा थे, गैर कांग्रेसी था। ठीक है, प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो राम दयालु सिंह है। बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति कौन है? सुश्री कतराजेश्वरी कत सरोज दास है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारवासी कौन था? कत विनोद प्रसाद सिन्हा था। आप प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रेड्डी देवी थी। ठीक है, बिहार में प्रथम कत एलिवेटेड रोड कौन था? एम्स का था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बिहार निवासी था डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर थे। ठीक है, अशोक चक्र प्राप्त करना बिहारी कौन था? पुरस्कार रणधीर वर्मा रणधीर वर्मा। प्रथम बिहारी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर जगजीवन राम बने थे। बिहार का प्रथम नगर पालिका कौन था? आरा नगर पालिका बना था। कब बना था? 1865 में। प्रथम विश्वविद्यालय खुला? नालंदा विश्वविद्यालय खुला था। बिहार का प्रथम तेल सोना कारखाना कहाँ? बरौनी में है। फिर बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना कहाँ है? सोनभद्र परियोजना है। प्रथम विज्ञान केंद्र का श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है। ठीक है, मुख्यमंत्री के नाम पे याद रखेंगे। ठीक है, बिहार के स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा? इलाहाबाद बैंक है, याद रखेंगे। ठीक है, बिहार का स्वर्ण क्षेत्र कौन है? करमाटिया गाँव है, मुंगेर में पड़ता है। ठीक है, वहाँ बिहार का कोयला क्षेत्र कहाँ है? भागलपुर में है। ठीक है, मंदार गाँव में। ठीक है, प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन थी? हे गंगा मैया तो एक प्यारी चाहिए, ये प्रथम भोजपुरी मूवी थी। बताया था भोजपुरी फिल्म वहाँ पर बिहार में कितना फेमस है। खेसारी लाल और कौन सिंह, ये सब है हीरोइन, वहाँ पे हीरो हीरोइन है। ठीक है, तो भोजपुरी फिल्म है हे गंगा मैया तो है प्यारी चाहिए। ठीक है, प्रथम मैथिली फिल्म है, मैथिली फिल्म कौन थे? कन्यादान बना था। प्रथम हिंदी फिल्म कौन है? कल हमारा है। ठीक है, प्रथम महाकवि कौन है? विद्यापति है। प्रथम सांस्कृतिक साप्ताहिक पत्र कौन है? बिहार बंधु। ठीक है, प्रथम है हिंदी दैनिक पत्र कौन है? सर्वहितैषी, कब आया था? 1832 में। प्रथम अंग्रेजी पत्रिका कौन था? सर्चलाइट। प्रथम बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? बख्तियार खिलजी। ठीक है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? राजफ्रीड। प्रथम सिख गुरु यात्री कौन था? गुरु नानक। बिहार के प्रथम सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य कौन है? कटिहार है। अब बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास कहाँ है? भागलपुर में है। ठीक है, अब ये हो गया महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके उपनाम हुए हैं। ठीक है, तो हम उसको हम देखेंगे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इन्हें देश रत्न, अजात शत्रु, ठीक है, इनके नाम से जाना जाता है। तो कुंवर सिंह है, उनको बाबू के नाम से जानते हैं, बाबू कुंवर सिंह ऐसे बोलते हैं। नागार्जुन है, नागार्जुन के बाबा के नाम से जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा है, बिहार विभूति है, विभूति के नाम से जानते हैं। जय प्रकाश नारायण है, लोक नायक के नाम से जानते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है, बिहार के और बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। बाबू जगजीवन राम है, बाबू जी के नाम से जाना जाता है। जनार्दन प्रसाद सिंह है, ये जस्टिस ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। अब देखो, पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अब हम पहले थे जो पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इन्हें देश रत्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अजात शत्रु कहते हैं। अजात शत्रु का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका कोई शत्रु नहीं है, उन्हें बोलते हैं अजात शत्रु। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बिहार संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, बिहार संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपने नाम देखिए। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है जय प्रकाश नारायण का लोक नायक के नाम जानकारी है। ठीक है, और इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है, बाकी सब और राष्ट्रपिता जानते होंगे, एक कुंवर सिंह को बाबू का नाम जानते हैं। एक बाबू है, एक बाबू जी है। ठीक है, याद रखें, बाबू जगजीवन राम। ठीक है, चलिए इसे करते हैं बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा आपने पढ़ लिया। प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ बनेगा? विक्रमशिला, भागलपुर में ही है। ठीक है, प्रथम विधि विश्वविद्यालय कहाँ? चाणक्य विधि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना में है। ठीक है, प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय का आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना निर्माणाधीन है। बिहार का प्रथम भारतीय अक्षर प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कहाँ है? बिहार का प्रथम भारतीय ये पटना में कहा था, बिहटा में है स्थित। ठीक है, तो वहाँ पे हो गया। ठीक, और क्या बचा? प्रथम कहा था बिहार का प्रथम राष्ट्रीय मेडिकल अखिल भारतीय संस्थान एम्स कहाँ है? एम्स है, ये भी कहाँ? वहीं पे है। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ है? गया में ही है। ठीक है, बिहार का प्रथम राष्ट्रीय भारतीय सूचना औद्योगिक परिषद IIIT है, भागलपुर में है। ठीक है, बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बोधगया में है। ठीक है, बिहार का प्रथम टेक्सटाइल एंड पार्क कहाँ है? भागलपुर में निर्माणाधीन है। ठीक है, बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? पटना में है। बिहार राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम याद कर लेंगे, सब लोग याद कर लीजिए। ठीक है, बिहार के 8 जिले जिनका नाम उनके मुख्यालय से अलग है। ऐसे ऐसे जिले हैं जिनका नाम उनके मुख्यालय से अलग है। पश्चिम चंपारण, इसे बेतिया है, तो मुख्यालय का जिला मुख्यालय कहाँ है? बेतिया है। सारण कहाँ है? छपरा में। नालंदा कहाँ है? बिहार शरीफ में। कैमूर कहाँ है? भभुआ में, भुआ। ठीक है, भभुआ वही है जिसकी यूपी से सीमा लगती है, याद रखेंगे। पूर्वी चंपारण है मोतिहारी, वैशाली हाजीपुर, रोहतास है सासाराम, अब भोजपुर कहाँ है? आराम। ये एक इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अब बताएं बिहार राज्य का मंत्रिमंडल। ठीक है, जो अभी मंत्रिमंडल है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी देखिए जो मंत्रिमंडल है ये चेंज होता रहता है। अभी तो नीतीश कुमार है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। ठीक है,
ये सत्य नीतीश कुमार जी हैं, ये अभी ये पलट गए थे। आपने इन्होंने सरकार को भंग कर दिया था, ठीक है, और दोबारा सरकार बनाई थी, भंग करके दोबारा सरकार बनाया था, जिससे ये जो स्टेटमेंट है, जो ये सब दिया हुआ है, ये सब चेंज हो गया है, ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब बिहार की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, इसको हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। चलिए, ध्यान में कुछ प्रमुख योजनाएं रखते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ठीक है। या तो कहिए तो आपको एक एक योजना थोड़ा ऐसे डिटेल में बता दूं, या आप कहिए तो ऐसे लाइन बाय लाइन सबको समझा दूं, आपको जो जैसे कहेंगे वैसे समझा दूं, ठीक है। लेकिन ऐसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिहार की प्रमुख योजना, प्रमुख योजना में क्या था, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने में 10 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और इस योजना को सरकार के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ किया गया है। मतलब जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, तो मुख्यमंत्री मतलब क्या था, सीएम, उद्यमी मतलब होता है रोजगार के लिए। तो नहीं, अब जब ये आएगा ना तो नाम को तोड़ लो, आप नाम तोड़ोगे तो समझ जाओगे, ठीक है, ये किसके लिए है, ठीक है, रोजगार के लिए, ठीक है। इसमें 10 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। योजना का प्रमुख बिंदु क्या है कि केवल नए उद्यमियों के लिए दिया जाएगा, ये बात को याद रखिए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, ये नए जो उद्यमी होंगे उनके लिए ही होगी, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये नहीं जो पुराना उद्यमी है उनके लिए, अगर अब नया रोजगार खोलते हैं या नया उद्यमी बनते हैं तो उनको मिलेगा। ठीक है, हम पानी पी रहे थे, देखिए, ठीक है। अब देखिए, प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए लाभार्थी को चयन करने के बाद 25,000 प्रति इकाई प्रदान की जाएंगी। अनुदान राशि मुख्य देखो, बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली राशि का 50% या फिर अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। जो अनुदान राशि है ना, ये उद्यमी योजना के माध्यम से 50% प्राप्त है, जो 10 लाख रुपए है, 10 लाख का 50% कितना होता है, 10 लाख, ठीक है। 5 लाख हो जाएगा, अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान रुपए दिया जाएगा, ठीक है। ऋण अदा करने की अवधि अवधि इस योजना के अंतर्गत उनका परियोजना लागत 50% उससे अधिक 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण जमा करना होगा, ब्याज मुक्त ऋण जमा करना होगा। यह राशि लाभार्थी को 7 वर्षों में या 84 समान किस्तों के माध्यम से जमा करनी होगी, मतलब 7 वर्षों तक आपको 50% का बिना ब्याज मुक्त जमा कर सकते हैं, ठीक है। कद योजना के 4 घटक हैं, अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी और महिला उद्यमी और कद युवा उद्यमी योजनाएं, ठीक। इतने में इनको काफी बांट दिया गया है, ठीक है। अभी पॉइंट याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बना के पूछेगा और आप फंसाएगा कहाँ, ये बात को ध्यान रखेंगे। फंसाएगा आपको इसलिए एक एक इसमें पूछेगा कि इसमें कितनी लागत है, मतलब कितने रुपए मिलेंगे, याद रखेंगे कितने मिलेगा, 10 लाख रुपए। दूसरा क्या पूछेगा, ये किनको मिलेगा, ये केवल नए उद्यमियों को मिलेगा, ठीक है। तो इस बात याद रखिए, केवल नए उद्यमियों को मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या जो 50% अनुदान दिया जाएगा वो 5 लाख रुपए होगा, ठीक है। यहाँ पूछेगा अनुदान की राशि है जो 50% दिया जाएगा, मतलब अधिकतम 5 लाख रुपए दिया जाएगा, और जो 5 लाख होगा उस पर क्या देगा, आपको ब्याज मुक्त रेट दिया जाएगा। मतलब जो आपको जो 10 लाख रुपया मिलेगा ना, इस बात को याद रखो, जो 10 लाख रुपया मिलेगा इसमें दो पार्ट है, ठीक है। एक है 5 लाख, अधिकतम 5 लाख, 5 लाख, ये है 5 लाख अधिकतम, याद रखिए, कोई भी घट बढ़ भी सकता है। ये आपको अनुदान के रूप में मिलेगा, मतलब आप समझ लो कि आपको ऐसे फ्री में मिल गया। ये जो 5 लाख मिलेगा इसको वापस करना है आपको, ये आपको अनुदान नहीं है, ये आपको 7 वर्षों में या 84 समान किस्तों में जो ईएमआई होता है उसके रूप में आप 5 लाख रुपया वापस करेंगे सरकार को। अधिकतम 5 लाख हो सकता है, मतलब 5 लाख हो सकता है, ये 50% या 5 लाख, ये बात करके ऋण याद रखें। ये 3-4 पॉइंट है, इसमें फंसाएगा आपको, अगर आपको इतना क्लियर है, बाकी अगर इससे क्वेश्चन आएगा तब कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरा जो आता है कि कुशल युवा कार्यक्रम, ठीक है, आप इसको ध्यान पढ़िए। कुशल युवा कार्यक्रम, कुशल युवा कार्यक्रम 7 निश्चित कार्यक्रम में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल का एक हिस्सा है। यह कार्यक्रम 15 से 28 वर्ष के आयु वर्ग के सभी उम्मीदवारों को लक्षित है, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, विकलांग लोगों की आयु सीमा कम से 35 वर्ष, 21 वर्ष और 33 वर्ष, मतलब मान लीजिए अगर एससी है तब 33 वर्ष तक, ओबीसी है 33 वर्ष तक, अब विकलांग है तब 33 वर्ष तक। इन्होंने कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, भले ही उन्होंने कुछ हिस्सा प्राप्त न की हो या न की हो, वर्तमान उससे प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा होगा, क्योंकि ये क्या प्राप्त की हो या वर्तमान में उससे प्राप्त कर रहे हैं, मतलब समझ लीजिए। अब एक मिनट को कर देता हूँ। सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण में जीवन कौशल, संचार कौशल, अंग्रेजी और हिंदी और बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता शामिल होगी, जो बदले में उनके रोजगार क्षमता को बढ़ाएगी। और वर्तमान बिहार की क्रांति की जा रही विभिन्न डोमेन विशिष्ट परीक्षाओं में प्रयासों के मूल्य वर्धित के रूप में कार्य करेंगी, ठीक है। ये हो गया, इतना ही है। इसमें देखो जो कौशल युवा कार्यक्रम है ना, ये देखो इसमें क्या क्या आपको घुमा सकता है, कहाँ फंसा सकता है, ये पूछेगा। ये कार्यक्रम कितने वायु वर्ग के बच्चों के लिए है, 18 से लेके 30, 30 28 तक, 15 से लेके 28 तक। आपको क्या कहेगा, ये सभी के लिए है, नहीं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा कहेगा कि सभी के लिए आयु 15 से 28 तक है, लेकिन नहीं, ये विकलांग के लिए, विकलांग, ओबीसी और क्या होता है, एससी एसटी के लिए क्या 35, 31 और 35 तक बढ़ा सकते हैं। जो ओबीसी उनके लिए 31 है, बाकी विकलांग और एसटी एसटी के लिए 35 साल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और दूसरा इसके लिए आपको क्या 10वीं पास होना चाहिए और उच्च शिक्षा कर रहे हो या कर चुके हो, ठीक है, ये होना चाहिए आपको, ये न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए इसके लिए, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। आपको ये फंसाएगा, इस योजना को उद्देश्य क्या है, आपको स्किल प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, स्किल प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। दो योजना में तीसरा योजना है हमारा ग्रामीण सौर्य प्रकाश, ठीक है, ग्रामीण सौर्य प्रकाश। अब देखो इस बात को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आपको तोड़ लेंगे, ठीक है। राज्य सरकार ने 7 निश्चित योजना के भाग 2 में स्वच्छ गांव समृद्ध गांव योजना, देखो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को प्रारंभ किया है, ठीक है। इसके अंतर्गत सभी पंचायतों को प्रत्येक वार्ड को 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएगी। योजना के क्रियान्वयन ऊर्जा विभाग के पंचायत राज मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। यह योजना लगभग एक योजना को 15 सितंबर 2022 प्रदान की गई थी। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। अब देखिए इस योजना में आपको क्या फंसाएगा और क्या पूछेगा, क्या पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अब देखिए एक मिनट, ये है, ठीक है। पहले आपको क्या पूछेगा, ये इसमें क्या है, उद्देश्य क्या है, पहले पूछेगा उद्देश्य क्या है कि ग्राम में
ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्ट्रीट लाइट लगवाना है। स्ट्रीट लाइट आपने गांव में देखो ना, जो सोलर लाइट लगी जाती है, ठीक है, उसको लगाने को उद्देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायत के दे जाएंगे 10 स्ट्रीट लाइट, 10 स्ट्रीट लाइट प्रत्येक ग्राम पंचायत देगा। कौन देगा, मतलब किस मंत्रालय का देना है ये, ठीक है, ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा विभाग एवं पंचायती पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है, पंचायत राज मंत्रालय, ठीक है। ये योजना कब शुरू की गई थी, याद रखेंगे 15 सितंबर 2022 को शुरू किया गया। इसके लिए कितना आवंटन किया गया था, 2000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। इस चीज को आप याद करेंगे, इतना इसके इंपॉर्टेंट है, इसे बात कहीं नहीं जाएगा, इतने में आपको फंसाएगा। पे में डाटा चेंज करेगा, बोलेगा 15 से 2020 से शुरू कर दिया, 15 शुरू की गई थी, ये बोलेगा 5000 करोड़ है, फिर ये बोलेगा कि इस गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए 10 की जगह 100 कर देगा, इसका कोई स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएगी नहीं, 100 नहीं। आपको ग्राम प्रधान को 10 स्ट्रीट लाइट मिली होगी। अगर आप देखिए, आप अगर एक क्या बोलते हैं, एक वेब सीरीज है पंचायत वेब सीरीज, अगर आपने उसको देखा होगा तभी समझोगे। तो ग्राम प्रधान होता है, उसको 10 स्ट्रीट लाइट मिलती है, ठीक है, तो उसको कहाँ कहाँ लगवाया जाता है उसका उसमें चलचित्र में बताया गया है, ठीक है, इसी के बारे में, ठीक है। 10 मिलेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसमें अगला योजना है, क्या होता है, छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार के छात्र छात्रों के लिए शुरू की गई योजना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगी, ठीक है। ये छात्र क्रेडिट योजना क्या है, जो बिहार के जो कमजोर छात्र हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको क्या क्रेडिट मिलेगी, ठीक है। इस योजना को 2 अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया था। यह बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना का एक हिस्सा है। यह योजना के तहत ऋण का उपयोग क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। यह योजना के तहत छात्र को 4 लाख रुपए तक के ऋण उच्च शिक्षा के लिए प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा छात्र लोन राशि का इस्तेमाल किताब, स्टेशनरी, टैबलेट, लैपटॉप जैसी अध्ययन सामग्री खरीदने के लिए या फीस का भुगतान करने के लिए कर सकता है, ठीक है। यह ऋण पर 4% की ब्याज प्रदान की जाएगी। महिलाओं के ट्रांसजेंडर विकलांगों के लिए 1% ब्याज। अब कहने का मतलब है, जो देखो, ठीक है, ये जो छात्र क्रेडिट कार्ड योजना है, इसमें क्या है, एक तो कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए है, ठीक है। या मैं इसको इसी में हाईलाइट कर देता हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। तो आर्थिक रूप से कमजोर है, इन छात्रों को दिया जाएगा, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि योजना कब शुरू की गई थी, 2 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है, यह योजना देखो, इसका क्या यहाँ फंसाएगा, यह योजना जो है कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, यह मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता योजना का एक हिस्सा है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट कहाँ है, ठीक है, ये योजना मुख्यमंत्री का हिस्सा, ठीक है, मुख्यमंत्री का निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना का हिस्सा है, ठीक है। और चौथा क्या है, इस योजना के अंदर कितना रकम दी जाएगी, 4 लाख रुपए दी जाएगी, इससे जाएगी उच्च शिक्षा के अध्ययन करने के लिए। इसमें आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे छात्र लोन को इस्तेमाल कर सकते हैं, किताब खरीदने में, स्टेशनरी, लैपटॉप, ये नहीं कि आप किसी और चीज में इस्तेमाल करें, नहीं, आपको किताब से संबंधित जो अध्ययन से संबंधित जो सामग्री, लैपटॉप वगैरह, उसमें आप खर्च कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल है, ठीक है, तो आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा, 4%। अगर आप महिला है या ट्रांसजेंडर है या विकलांग है, तो आपको देना पड़ेगा 1%, 4 लाख पे 1% ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो वापस मिल गया, ठीक है। किसान के छात्र क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, ठीक है। इसी तरह भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी है, ठीक है। ये चलिए, अब अगला अगला है मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना। अब जैसे दर्शन योजना आता है, समझ लो बिहार को देखने के लिए होगा, ठीक है, पर्यटक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए होगा, ठीक। अब चलिए इसको देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 38 जिलों को कुल 5500 राजकीय अल्पसंख्यक और क्रमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक पर विद्यालय अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण के लिए प्रति विद्यालय 20,000 रुपए की राशि दी जाएगी। अब क्या होता है, आपने इसमें से टूर पे जाते होंगे, ठीक है, आप टूर पे घूमने कहाँ पसंद करते हैं, आगरा, दिल्ली का लाल किला, लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार घूमने जाते हैं। लेकिन आप कभी सोचते हैं कि आप बिहार के ही होके बिहार कहीं घूमने जाते हैं, नहीं जाते। पैसे खर्च करके आप दूसरे स्टेट में जाते हैं, अपने राज्य के पैसे अपने राज्य में ना देके दूसरे राज्य में देते हैं। तो इसके लिए अगर आप देखो कि अपने राज्य के लोग अपने राज्य में घूम सके, अपने राज्य को जान सकें, इसके लिए यह योजना शुरू की गई है, ताकि आपको अपने राज्य में घुमाया जाए। इन्होंने क्या सरकार की तरफ से प्रत्येक विद्यालय को, ऐसे विद्यालय होंगे जो राष्ट्रीय विद्यालय होंगे या राजकीय विद्यालय होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय या अनुमानित अनुदानित, मतलब ऐसे विद्यालय जो सरकारी हो या जो सरकार जिनको अनुदान देती है, ठीक है। ऐसे विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय को, जो 38 जिलों में है जिनको चिन्हित किया गया है, प्रत्येक विद्यालय को 20,000 रुपए दिए जाएंगे और वो अपने यहाँ से स्टूडेंट चुनेंगे और उनको अपने बिहार में ही घुमाएंगे, ठीक है, जो 38 जिला है वहाँ घुमाएंगे, ठीक है। यह मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में शैक्षिक भ्रमण के लिए 11 करोड़ रुपए का वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। तो चलो, ये डाटा बदलता रहता है, लेकिन ये इसका उद्देश्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। 20,000 रुपए राशि दी जाती है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 38 जिला है, ठीक है, भ्रमण किया जाएगा, ठीक है। 5500 राजकीय विश्वविद्यालय है, इनको ये इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से हैं, एक जो सरकारी स्कूल है, ठीक है, और अर्ध सरकारी बोल लो, अर्ध सरकारी, वो स्कूल भी आ जाएंगे। और ऐसे स्कूल हो जाएंगे जो प्राइवेट तो है, स्कूल प्राइवेट है, ठीक है। ऐसे स्कूल नहीं होते जो प्राइवेट होते हैं लेकिन उनको अनुदान सरकार देती है, मतलब अर्ध सरकारी की श्रेणी में जाते हो, ठीक है, तो वो जाएगी। तो जो प्राइवेट, बिल्कुल प्राइवेट है, जिनको निजी द्वारा संचालित करते हैं, वैसे स्कूल इसमें भागीदार नहीं होंगे, ठीक है। अब प्रत्येक को कितनी राशि दी जाएगी, 20,000 रुपए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका बिहार मेट्रो परियोजना है, ठीक है,
पटना मेट्रो का निर्माण जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए मार्च 2023 में जापान और भारत के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके तहत JICA के साथ 5509 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग का करार हुआ था। ठीक है, इसे 2028 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। एक आ गया है। ठीक है, और अनुमानित लागत कितना है? लगभग 13,365.77 करोड़ रुपए हो सकते हैं। वर्तमान इसकी लंबाई कितना है? 31.39 किलोमीटर निर्धारित की गई। इसके तहत जो कॉरिडोर बनाए जाएंगे दानापुर से लेकर दानापुर से मीठापुर, मीठापुर और पटना और पाटा रेलवे स्टेशन से कतरनी ISBT तक निर्माण की। ठीक है, अब देखो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, कितनी सारी योजनाएं हैं यार। यहाँ पे योजना तो बहुत सारी हो रही है। चलो पहले यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, राजनीतिक घटना पढ़ लेंगे, योजना कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, देखो पोस्ट बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई छात्रवृत्ति योजना है। इसके लिए पिछड़े और अत्यधिक पिछड़े वर्ग और ऐसे परिवार जिनके पास पास पात्र हैं, छात्र पात्र हैं, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं है, मतलब जो 3 लाख से कम होंगे वही इसमें छात्रवृत्ति की योजना के लिए होंगे। तो इसके तहत 1 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक मतलब 10वीं के बाद के। साइकिल योजना है, मुख्यमंत्री बालक बालिका बालिका साइकिल योजना के तहत बिहार के सरकारी स्कूल में 9वीं से प्रवेश देने वाले सभी विद्यार्थियों को मुफ्त में साइकिल उपलब्ध कराने के लिए अनुदान स्वरूप छात्र छात्राओं को 3,000 रुपए की मानसिक 3,000 रुपए राशि दी जाती है। ठीक है, यह राशि खाते में DBT के माध्यम से भेज जाती है। अब देखो साइकिल योजना है। ठीक है, और बालक या बालिका साइकिल योजना के तहत बिहार के सरकार में 9वीं कक्षा में प्रवेश लेता है। ठीक है, तो उसको 3,000 रुपए राशि दी जाती है। ठीक है, ताकि वो साइकिल खरीद सके। पहले साइकिल मिलती थी, अब साइकिल नहीं मिलती है। 3,000 रुपए DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब आपको खाते में आपके खाते में डायरेक्ट पैसे आ जाएंगे। ठीक है, साइकिल योजना समझ गया आपने। ठीक है, आगे पढ़िए। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना। छत्र योजना मतलब ऐसी योजना होती है बहुत सारी योजनाओं के साथ जुड़ी होती है। छत्र योजना जो छाता होता है ना ऐसे। ठीक है, इसे बोलते हैं छत्र योजना, जो बहुत सारी योजनाओं को जुड़ी होती है। ठीक है, उद्देश्य क्या है मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना का? इस छत्र योजना का उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों का सर्वांगीण विकास, सशक्तिकरण, उद्यमिता विकास तथा उनके जीवन गुणवत्ता को सुधार करना है। ठीक है, इसे तो मतलब निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित होती है। एक ही योजना है, कई सारी योजनाएं जुड़ी होती है। बुरा छाता छाता क्या होता है? बसाने काम करता है, बहुत सारी योजनाएं। ठीक है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना है। ठीक है, इसके अंतर्गत बाल विवाह और दहेज निर्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान, बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति 2015 तथा बालिका रक्षा गृह आदि कार्यक्रम होंगे। ठीक है, योजना के माध्यम से बिहार सरकार UPSC और BPSC मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले बिहार के निवासी महिलाओं को प्रोत्साहन के रूप में क्रमशः 1 लाख रुपया और 50,000 रुपए प्रदान करती है। अगर मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना है, अगर मान लीजिए कोई लड़की है, जैसे मान लीजिए प्रिया यादव। ठीक है, प्रिया यादव एक लड़की है, अगर ये UPSC का प्रीलिम्स निकाल लेती है। ठीक है, प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रीलिम्स निकाल लेती है, लेकिन यहाँ योजना की मदद से बिहार सरकार UPSC और BPSC के मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले बिहार के निवासी महिलाओं को याद रखें, महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के लिए 1 लाख रुपया 50,000 रुपए प्रदान करती है। मान लीजिए बताया ना, क्या नाम था? प्रिया यादव। ठीक है, प्रिया यादव। ठीक है, अरे मान लीजिए ये UPSC का प्रीलिम्स निकाल लेती है। ठीक है, PT। ठीक है, UPSC और ये है BPSC। देखो ये है प्रिया। ठीक है, प्रिया यादव। ठीक है, ये अगर UPSC निकाल लेते तो इन्हें मिलेगा 1 लाख रुपया, अगर ये BPSC निकाले तो इन्हें मिलेगा 50,000 रुपया। ठीक है, ये ताकि मेंस की तैयारी कर सके। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर आप बिहार के हैं तो आप तैयार हो जाएं। आप इसके लिए 1 लाख रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए। ठीक है, टेंशन फ्री पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना टफ नहीं है, आप निकाल लेंगे। ठीक है, और अब कर दिया जाएगा, जब इसके पूरे इसमें SC ST और OBC वर्ग की महिलाएं भी शामिल। ठीक है, महिलाएं होंगी चाहे OBC ST से किसी के, सबको मिलेगा पैसा। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना और कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना और बाल विवाह को रोकने के लिए मुख्यमंत्री कन्या योजना है। इसके योजना के अंतर्गत 51 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, विवाह को रोकने के लिए। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर इंफॉर्मेंट ऑफ वुमेन। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर का स्वाधार गृह, उज्ज्वला स्टेप होता है, सपोर्ट स्टेप होता है, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। महिला सशक्तिकरण 24/7 महिला हेल्पलाइन नंबर 181 को समाहित किया गया है, जो इस योजना के अंतर्गत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपका मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना है, इसे 2018 में प्रारंभ किया गया था। कृषि मशीनरीकरण को छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ उन क्षेत्रों तक विस्तारित करना जहाँ कृषि शक्ति दुर्लभ है। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, इसके अंतर्गत क्या है? मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना है, इसके अंतर्गत कृषि मशीनीकरण है उसको उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इस योजना के अंतर्गत हायरिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से किसान घर बैठे कृषि उपकरणों की बुकिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप गाँव है, बिहार में है आप। ठीक है, आप बिहार में है, आपको सीमांत तो छोटे छोटे किसान होते हैं। ठीक है, उनके पास उपकरण नहीं होते। मान लीजिए कि आपके पास किसान है, उनके पास खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर नहीं है,
ठीक है। तो ये जो ट्रैक्टर है, आदमी का ये 10 लाख रुपए का आता है ट्रैक्टर, ठीक है, 10 लाख का, ठीक है। किसान पर खरीदने के पैसे नहीं है, तब वो क्या करता है, इस ऐप के थ्रू, जो हायरिंग मोबाइल ऐप है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वो बुक कर सकता है। अब बुक करके बुक कर सकता है। अब बुक करेंगे तो ये जाएंगे अपना, वो लेके आएंगे जो भी बुक किए होंगे ट्रैक्टर को, अपने लेके आएंगे और उसको जोतेंगे। इस योजना के तहत चयनित प्राथमिक कृषि साख समितियां और 15 लाख रुपए प्रति प्रति पैक 50% टैक्स और 50% अनुदान मुहैया कराया जाएगा। और इसको PASCS है, ठीक है, इसके थ्रू आपको मुहैया कराएगा 15 लाख रुपए, ठीक है। इस योजना के तहत अगर आप खरीदते हैं तो, कृषि संयंत्र खरीदते हैं तो इसके लिए उससे संबंधित है, ठीक है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना है, बिहार सरकार ने कैबिनेट में, बिहार सरकार के कैबिनेट में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की योजना की राशि 3 से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना जो कैबिनेट के जो होते हैं उनको 3 लाख रुपए मिला था, 3 करोड़ मिला था, 4 करोड़ रुपए मिलेगा ताकि अपने क्षेत्र का विकास कर सके, ठीक है। इसका यह विधायक और विधान पार्षद को, विधान पार्षद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए सालाना मतलब प्रत्येक साल 4 करोड़ रुपए व्यय कर सके। इसके लिए है कि बिहार में विधानसभा के 243 विधान परिषद के 75 सदस्य हैं, ठीक है। इनकी इस प्रकार कुल संख्या कितना है, आप 318 है, 318 को मिलेगा 4 करोड़, हम समझ लो कितने रुपए हो जाएंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2011-12 में का क्षेत्र सुंदरता कम करने के लिए उद्देश्य से की गई थी। इस योजना का विकास कब किया गया था, 2011-12 में किया गया था, याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का अंतर्गत क्या होता है, जो राज्य विधानसभा है, विधानसभा और विधान परिषद है, विधान परिषद के जो सदस्य हैं कितना है, 243 प्लस 75, ठीक है। इन 75 सबको मिलेगा कितने, 318, इनको मिलेगा 4 करोड़ रुपए मिलेगा ताकि जिस क्षेत्र से चुने जाते हैं उसका विकास कर सके। जैसे मान लीजिए कि अभी मनोज तिवारी, जैसे मान लीजिए कि अभी का पवन सिंह है, ठीक है, पवन सिंह बिहार से तो है नहीं, वो काराकाट पे जीते हैं, तो पश्चिम बंगाल में बिहार से मान लीजिए कोई जीता होगा, ठीक है, तो जो बिहार से जीता होगा उसको मिलेंगे प्रति हर साल कितने रुपए, 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। अभी अगली योजना है अमृत भारत योजना। रेल मंत्रालय ने देश के 1275 स्टेशनों पर कायाकल्प करने के उद्देश्य से अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की। इस योजना में बिहार के 50 स्टेशनों को शामिल किया गया है। जो अमृत भारत स्टेशन योजना है, ये स्टेशन रेलवे स्टेशन होते हैं उनको क्या नवीनीकरण करने के लिए योजना किया गया है। इसमें क्या होता है, 1275 स्टेशनों को चुना गया है, इसमें बिहार कितने 50 है। इस प्रकार हम योजना सारे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे राजनीतिक और प्रशासनिक